सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। बट जो लोग बिगिनर्स है या फिर जो लोग इसको सीखना चाह रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करते हैं इस टर्मिनोलॉजीज को समझने में, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ये दोनों सेम है या कुछ अलग भी है इनमें। तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये वीडियो जनरल में भी देख रहे हैं तो यार आपको भी समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजीज हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। सो यार इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में एंड डेटा साइंस के बारे में। और हर एक कैटेगरी का मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजीज क्या है और कैसे काम करती है और ये हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने रोबोट मूवी देखी है या फिर टर्मिनेटर मूवी देखी है जिसमें एक्चुअली एक ह्यूमनॉइड रोबोट रहता है? सो वो ह्यूमनॉइड रोबोट एक एआई का एग्जांपल है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी ट्राई टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। सो व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब क्या कि हम किसी भी चीज को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, बस इस चीज को, बट इस चीज को मशीन्स में प्रोग्राम करना मतलब कैसे, मतलब मशीन्स कैसे किसी भी चीज को सोच सकते हैं और समझ सकती है। अगर आपको भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में जब मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करूंगा तब एक्चुअली आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। जस्ट कीप इन माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वाइड डोमेन ऑफ स्टडी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मशीन लर्निंग। क्या आपने अपने जीमेल अकाउंट में जाके जो स्पैम रहता है उसमें जाके देखा है कि कौन से मेल से वहां पे आते हैं? अगर आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मेल जो है वो इंश्योरेंस ले लो या फिर लोन ले लो ऐसे किसी स्कीम से आए रहेंगे या फिर अनऑथोराइज सोर्सेज से आए रहेंगे। तो जीमेल को कैसे पता चलता है कि कौन से मेल को स्पैम में डालना है या कौन से मेल को एक नॉर्मल मेल की तरह ट्रीट करना है? ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने अमेजोन पे किसी भी प्रोडक्ट को सर्च किया या फिर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज भी किया, और अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे ब्राउज कर रहे हो और यूट्यूब पे भी सर्च ब्राउज कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मोस्ट ऑफ द एड्स जो है वो आपने जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च किया था या फिर परचेज किया था उससे रिलेटेड आए रहेंगे। तो यार ये सिस्टम्स को कैसे पता चलता है कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है और किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है? तो वो एक्चुअली आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी के आपको एड्स दिखाएंगे। तो यार ये कैसे होता है मतलब? तो एट द कोर ऑफ दिस सिस्टम्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर वर्किंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में एक्चुअली एल्गोरिथम्स रहते हैं। सो वो एल्गोरिथम्स को हम एक इनपुट डेटा देते हैं और एक आउटपुट डेटा देते हैं एंड द एल्गोरिथम ट्राइज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सो अभी ये क्या बोला मैं? सो अभी इसका मतलब जानते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से मैंने आपको एक इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड मैंने आपको एक x की कुछ वैल्यूज दी, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 to 3 एंड मैंने आपको बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे कि इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 एंड इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 4। वेरी सिंपल। तो यार आपने वैल्यूज कैसे निकाली? तो यार बेसिकली क्या था, आपके पास एक इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड आपके पास x की वैल्यूज थी, मतलब एक इनपुट डेटा था और एक रिलेशन था जिससे आपने क्या निकाला, आउटपुट वैल्यूज निकाली। सो यही फंडा अप्लाई होता है मशीन लर्निंग में। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम क्या देते हैं, एक इनपुट डेटा। इनपुट डेटा मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल में, और आउटपुट डेटा मतलब क्या, 2 3 4। और ये जो दो इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा वी फीड इट टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड द एल्गोरिथम गिव्स अस द रिलेशन मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यार आप बोलोगे अभी y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका क्या फायदा, मतलब हमें क्या फायदा इसका? सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ जीमेल। सो इन केस ऑफ जीमेल, जैसे कि मैं बोला कि मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स रहते हैं जिससे आपको क्या देना पड़ता है, एक इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। ठीक है, तो जीमेल के केस में इनपुट डेटा क्या रहेगा, बहुत सारे मेल्स बेसिकली, और आउटपुट क्या रहेगा कि ईच मेल वो जो है वो स्पैम है या नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये दो डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को दोगे तो एल्गोरिथम क्या निकालेगा, फिर एक इक्वेशन निकालेगा। ठीक है, तो उस इक्वेशन का क्या फायदा है अभी कि जब भी एक नया मेल आता है जीमेल के सिस्टम में तो वो क्या करता है, वो नया मेल एक्चुअली उस एल्गोरिथम में डालता है, मतलब उस इक्वेशन में डालता है और वो एक आउटपुट निकालता है। सो अगर उस एल्गोरिथम ने आउटपुट 0 दिया, इसका मतलब कि आपका मेल जो है वो नॉर्मल मेल है, और अगर उस एल्गोरिथम ने आउटपुट दिया 1 तो यार आपका मेल स्पैम है। सो इसका मतलब है जो मशीन लर्निंग है वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एल्गोरिथम को सोचने और समझने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, इट्स प्योरली ऑन मैथमेटिक्स। सो अभी जानते हैं कि मशीन लर्निंग और एआई में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है। सो मशीन लर्निंग एक्चुअली 3 टाइप्स रहते हैं।
एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक सैम्पल एग्जांपल दिया था y=x+1, या फिर जीमेल का स्पैम डिटेक्टर का एग्जांपल दिया, या फिर अमेजोन का भी एड रिकमेंडेशन का एग्जांपल दिया। ये सारे एग्जांपल एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंडर ही आते हैं। जो एक्चुअली तीसरा टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसे एक्चुअली हम ट्रू एआई कहते हैं, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम्स है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिथम, वो एक्सपीरियंस के बेस पे चलते हैं, और मोस्टली वो जो एल्गोरिथम्स है वो रोबोट्स या रोबोट्स में इंप्लीमेंट किए जाते हैं बेसिकली। सो जैसे कि मैं बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वाइड डोमेन ऑफ स्टडी। सो मशीन लर्निंग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डीप लर्निंग। सो क्या आपने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में सुना है, जिसमें एक एल्गोरिथम रहता है, जिसे आप हम एक इमेज देते हैं और वो एल्गोरिथम एक्चुअली उस इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको लेबल करके हमें आउटपुट दे देता है। या फिर क्या आपने अमेजोन एलेक्सा के बारे में सुना है, जिससे हम बात कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम्स रहती है ना, वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम से बनाई जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग के अंडर आता है डीप लर्निंग। मतलब अभी डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल सो डीप लर्निंग एक बहुत स्पेशलाइज एल्गोरिथम्स को यूज करता है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। एंड अगर हमने देखा होगा कि पास्ट 3 to 4 ईयर्स में डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्यों है कि क्योंकि डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स रहते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा से भी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। दैट्स वाई डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इंडस्ट्री में फॉर अंडरस्टैंडिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या, कि जो इमेज है या फिर जो वॉइस अंडरस्टैंडिंग है, इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर प्रूव्ड कि वो एल्गोरिथम्स इस डेटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। सो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। हाँ, मतलब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, एक्सॉन वगैरह, जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। बट मैं ऐसा नहीं मानता कि डीप लर्निंग एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है वो एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। और डीप लर्निंग अगर आप बोलेंगे तो प्योरली मैथमेटिक्स के बेस पे काम करता है। अगर आपने डीप लर्निंग स्टडी किया होगा तो मोस्ट ऑफ द जो एल्गोरिथम्स है वो डेरिवेटिव्स या प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं। सो डीप लर्निंग ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी अलग है, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज कॉमन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डेटा साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग का प्लान कैसे डिसाइड करती है? लाइक फॉर एग्जांपल ऑडियंस तो इंस्टाग्राम पे भी है, ऑडियंस तो यूट्यूब पे भी है। तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाना क्यों चूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाना क्यों नहीं चूज करते, या फिर ऐसे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? या फिर और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने किसी भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को यूज़ किया रहेगा तो आपने वहाँ पे कूपन्स डाले होंगे, ठीक है? तो आप जब कूपन्स अप्लाई करती है तो क्या होता है कि आपका जो बिल है वो कम हो जाता है। तो इससे आपको तो फायदा होता है, बट एक्चुअली में क्या उनको नुकसान होता है इससे? तो ये डेटा के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। एक्चुअली क्या रहता है कि वो जो कंपनी थे उनके पास एक्चुअली सेल्स का डेटा रहता है। वो सेल्स के डेटा से वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेंसेस निकालते हैं कि हाँ, इस टाइम पीरियड में हमारे जो प्रोडक्ट के सेल्स है वो इतने ज़्यादा बढ़े, इस टाइम पीरियड में हमारे प्रोडक्ट के सेल्स इतने कम हुए। तो वो इन्फॉर्मेंसेस निकालते हैं कि ये क्यों बढ़े सेल्स और क्यों कम हुए। तो इसके बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा डेटा रहता है और डेटा के बेसिस पे वो एक्चुअली वो ऑफर्स को निकालते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऑफर दिया तो कस्टमर्स को इतना फायदा हुआ, और कस्टमर्स को अगर इतना फायदा हुआ तो मुझे इतने कस्टमर्स मिलेंगे। तो एक्चुअली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर कस्टमर्स एज वेल एज बिजनेस। सो ये जो भी इन्फ्रेंसेस वगैरह निकाले जाते हैं वो डेटा के बेसिस पे निकाले जाते हैं, और ये काम डेटा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है? और डेटा साइंस पे काम करने के लिए अगर मैं डेटा साइंस के बारे में बोलूँ तो डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। सो व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड? सो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मतलब क्या, कि आपको इस फील्ड में काम करने के लिए 2 से ज़्यादा फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज रिक्वायर्ड है, या फिर डेटा से कुछ इन्फॉर्मेंसेस निकालने के लिए आपके पास स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का नॉलेज भी आना चाहिए, या फिर आपको मैथमेटिक्स के भी फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। और भी अदर अगर फॉर एग्जांपल डेटा किसी डोमेन से बिलोंग करता है तो आपको उस डोमेन का भी नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हेल्थ केयर के किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो यार आपको हेल्थ केयर का वो जो डोमेन है उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। सो डेटा साइंस में काम करने के लिए आपको मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। और अगर मैं बात करूँ कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या रिलेशन है, सो क्या रिलेशन है कि बेसिकली अगर आपकी एक कंपनी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा रहता है, और अगर आप डेटा को प्रोसेस करते हो डेटा साइंस के टेक्निक से, और वो जो प्रोसेस डेटा है उस पर आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हो
जिससे कि वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सके। सो बेसिकली डेटा साइंस एक अलग फील्ड है और मशीन लर्निंग एक एक्चुअली एक अलग फील्ड है, बट वो रिलेटेड है क्योंकि बोथ आर बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन डेटा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।